एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी छोड़ने की बात अफवाह है, पूरी तरीके से अफवाह है। हम सब पार्टी में ही रहेंगे। प्रतिभा सिंह ने इस बात को क्लियर किया। सीएम पर आलाकमान फैसला करेगा। आलाकमान को राज्य की जानकारी है, प्रतिभा सिंह ने कहा, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी, आलाकमान को सौंपी, यानी कि पूरी जानकारी उनके पास है और सीएम पर वही फैसला लेंगे, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। और इसी खबर पर सीएम आवास के बाहर से हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर पारा तो गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुगबुगाहट यही है कि नाराजगी है, गुटबाजी है। ऐसे में सुक्खू जो है वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ बारिश हो रही है, पारा बहुत गर्म हो गया, लेकिन जो सियासी पारा बढ़ा हुआ है उस पर पानी डालने की कोशिश कल की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि सब ठीक हो गया है, अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे। अभी भी जो रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, अच्छी बात होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। जो वो कह रही है उसमें साफ साफ फर्क दिखता है। सुक्खू सरकार का स्टैंड अलग है और प्रदेश अध्यक्ष का स्टैंड अलग है। वो अभी भी नाराजगी पर फोकस कर रही है, इंसिस्ट कर रही है बार बार, और ये भी कह रही है कि जो 6 विधायकों के साथ जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, जबकि सुक्खू कह रहे हैं कि धोखा उन्होंने दिया है। यानी सरकार और प्रदेश अध्यक्ष का स्टैंड अलग है, तो फिर हम कैसे कहें कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? अगर दोनों एक सुर में बात करते तो हम मान लेते कि नाराजगी खत्म हो गई है और सरकार अब स्मूथली चलेगी। लेकिन जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है उसी दिन से प्रदेश अध्यक्ष और सरकार, जिस तरीके से आप कह रही है स्टैंड वाकई में ही दोनों का लगातार अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो फिर किस बेसिस पर सुक्खू कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुरक्षित है? आलाकमान की तरफ से कन्वे किया जा रहा है, ऑब्जर्वर्स की तरफ से कन्वे किया जा रहा है कि हमारे पास पूरा नंबर गेम है, सरकार हमारी सुरक्षित और हम 5 साल पूरा सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए टेक्निकली नंबर के हिसाब से सुक्खू आगे हैं। जब सरकार का गठन हुआ था दिसंबर 2022 में, तब भी यही खींचतान चल रही थी। होली लॉज, जो कि वीरभद्र सिंह का आवास है, जहां प्रतिभा सिंह को विक्रमादित्य रहते हैं, वहां और सीएम आवास के सुक्खू के बीच ये खींचतान चल रही थी। लेकिन सुक्खू के पास ज्यादा समर्थन था, इसीलिए वो आगे नंबर गेम में बढ़ गए। और अभी भी ज्यादातर जो विधायक हैं वो सुक्खू के पक्ष में है, लेकिन कब तक है ये पता नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि फिलहाल तो सरकार कुछ दिन के लिए सरकार का संकट टला है, लेकिन अंडर करंट जो है वो बहुत तगड़ा है और उथल पुथल जो है अंदरूनी बहुत ज्यादा मची हुई है। यानी एक तरह से तलवार लगातार लटक रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि 5 साल तक बिना निष्कंटक सरकार चल सकती है। और खास तौर पर लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर हो सकता है। उसमें बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर हो सकता है। और जिस अंडर करंट की आप बात कर रही हैं सुजाता, ये थोड़ा लोमस झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस अंडर करंट को हम लोमस से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोमस कहा कुछ भी जाए, लेकिन उधर ललित होटल के भीतर विक्रमादित्य नजर आते हैं, बीच में कैबिनेट की जो बैठक है वो छोड़कर चले जाते हैं, कल नाश्ते में भी नहीं आते हैं। सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ मतलब ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। ये है वो अंडर करंट, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। बिल्कुल हिमानी, आपने देखा कि कांग्रेस लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि उनमें पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बहुमत भी है और साथ ही कांग्रेस में कुछ गलत नहीं चल रहा। लेकिन आप देख सकते हैं, पहले तो जो उनके विधायक होते हैं वो बागी हो जाते हैं और बागी विधायकों को बीजेपी के द्वारा यहाँ ललित होटल में रुकवाया जाता है और उनके पीछे पीछे विक्रमादित्य भी पहुंच जाते हैं। और कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य अभी भी इसी ललित होटल पे मौजूद है और लगातार उनके साथ उनके द्वारा मीटिंग की जा रही है। ये मीटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और कल भी ये जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि जब विक्रमादित्य यहाँ पहुंचे थे वो तमाम जो बागी विधायक थे, मीटिंग्स अभी भी हो रही है। आगे की रणनीति और क्या कुछ करना है इस पर जो है मंथन और चर्चा हो रही है। लोमस